3 नंबर की ओर चलते हैं। इसका कहना है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना था भाई? 160 रुपया था। ठीक है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है। हमें जो है कि अभी मानना पड़ेगा कि यहाँ तो 2 केजी सेब दिया है, 1 केजी दिया नहीं है, 1 केजी का मूल्य इतना है या इतना है। तो हम मान लेते हैं, माना, पहले सर्वप्रथम हम लिखेंगे हल, माना कि 1 केजी सेब की कीमत या मूल्य भी लिख सकता है x रुपया। कितना है? x रुपया है। ठीक है। तथा 1 किलोग्राम, 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का कीमत जो है क्या हो जाएगा? y रुपया हम मान लिए। ठीक है। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति, प्रथम शर्तानुसार या द्वितीय शर्तानुसार लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न से हम चलेंगे। प्रथम स्थिति रटना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ 2 केजी सेब, 2 केजी सेब, सेब को हमने किस में माने हैं? x में। x कितना केजी है? 2 केजी। ठीक है। बढ़िया से बोलिए, 2 केजी है। और अंगूर को हमने किस में माने हैं? y में। y और कितना केजी लेना है? 1 केजी। ठीक है। 1 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये दोनों को मिलाने पर, ये दोनों को मिला करके कितना रुपया देना पड़ता है? 160 रुपया। कोई दिक्कत है? तो 2 गुना x करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस y बराबर 160। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। क्या हुआ? समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे द्वितीय स्थिति। आप शर्तानुसार भी लिख सकते हैं या स्थिति लिख सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। इसका मान ना रखा, x बराबर 0 रखने पर। अभी नहीं, अभी आगे चलेंगे। अभी और न दिया है, यहाँ 2 चीज न दिया है जी। तो द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है? 2, यहाँ देखिए 4 केजी सेब है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। कितना है? 300 रुपया। तो करेंगे क्या? हमने सेब किस में माने हैं? x में। x कितना केजी? 4 केजी। ठीक है। और अंगूर को y में। y कितना केजी लेना है? 2 केजी। ये दोनों को मिलाने पर हमें 300 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है भैया? 300 रुपया। तो बताइए 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ समझिए 2 कॉमन भी आ रहा है। 2x प्लस y एक बार में कट जाएगा ना, बराबर 300। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे गुना में कटा सकते हैं। ठीक है। गुना में है ना, भाग में चल जाएगा। तो ये 150 बार में, यानी 2x प्लस y बराबर 150। ये हुआ भाई समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे? अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से आप कैलकुलेट जो है जितना तेजी से कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में है 2x प्लस y बराबर 160। यही है ना। 2 पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 पॉइंट निकालेंगे इससे। x और y जब x बराबर 0 रखने पर, आपको यह हर हमेशा याद रखना है कि हम ऐसा छोटा मान रखें कि हमें आसानी हुए बनाने में। ठीक है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर 160।
तो 2 गुना 0 करेंगे तो भैया क्या आएगा 0। y बराबर 160। तो y बराबर क्या आ गया भैया 160। जब x का मान 0 रखें तो y का मान 160। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत। तो अब करेंगे कि जब y का मान y बराबर 0 रखने पर जब y का मान 0 रखेंगे तो क्या देगा भैया 2x प्लस 0 बराबर 160। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत। तो चलेंगे 2x बराबर 160। जिससे कट रहा है ना 80 बार में। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत है। इसलिए x बराबर 80, यानी जब y का मान 0 रखें तो x का मान 80 आया। ठीक है। अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे। समीकरण सेकेंड से समीकरण 2 से चलेंगे। क्या है 2 में 2x प्लस y बराबर 150। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। इससे भी 2 पॉइंट निकाले लेंगे भैया। तो इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b। ठीक है। x और y। देखिए जब x का मान 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 2 गुना 0 प्लस y बराबर 150। कोई दिक्कत है? तो 2 गुना 0 तो 0 ही ना हो जाएगा। y बराबर 150 आ गया। y बराबर कितना आ गया 150। जब डायरेक्ट कर दिए, जब y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या देगा 2x प्लस 0 बराबर 150। कोई दिक्कत है? 2x बराबर 150, x बराबर 150 बटे 2। ये कट रहा है ना 75 बार में, नहीं कट रहा है, यानी 7 दूनी 14 और ये 5 बार में, यानी इसलिए लिखेंगे x बराबर 75। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए पहले यहाँ तक, तब हम ग्राफ बताएंगे आपको ग्राफ कॉपी में। ठीक है। देखिए अब ग्राफ बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। अधिकतम जाना हमें 160। ठीक है। माइनस की ओर नहीं चलना है। सर जी हो गया। हो गया भाई। और लाइन से ही चलना है। ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ठीक है। तो इधर भी चलेंगे ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और जाना चाहिए था ना। y का मान 160 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम जो है बना के आपको बता देंगे। ग्राफ खींच रहे हैं जो कि हमें अधिकतम पॉइंट जाना है 160 तक। ठीक है। तो 160 तक चलेंगे तो हमें माइनस की ओर नहीं चलना है और लाइन एकदम सीधा होनी चाहिए। आपको पेंसिल, रेड पेंसिल की सहायता से बनाना है।
ठीक है। लाइन सही तरीका से होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 10-10 करके हम ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 तक, ठीक है। अब इधर भी वही करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस। माइनस की ओर हमें नहीं चलना है, ठीक है। ये 0 है। देखिए पहला समीकरण में क्या था, जब x का मान 0 तो y का मान 160। जब x का मान 0 तो y का मान 160। ये है बिंदु A, ठीक है। बिंदु A, x का मान 0 तो y का मान 160, ठीक है। अब है जब y का मान 0 तो x का मान 80 है। y का मान 0 तो x का मान 80 है, यहाँ है। हाँ, x का मान 80, y का मान 0, ठीक है। ये दोनों को जो है बढ़िया से मिला देंगे, अच्छे तरीक़ा से इसको मिलाएंगे। बड़ा स्केल आज है, उस समय जो है पहुंच नहीं पा रही थी। ये हो गया हमारा। ये कौन सा समीकरण का है? पहला समीकरण। समीकरण फर्स्ट का नाम क्या है? मान है 2x + y बराबर में 160 है ना। 2x + y बराबर 160, ठीक है। अब दूसरा समीकरण में चलेंगे। जब x का मान 0 तो y का मान 150 है। जब x का मान 0 तो y का मान 150 है, यहाँ है। यानी x का मान 0, y का मान 150, ठीक है। ये बिंदु, ये आपका B है, ये हो जाएगा C, ठीक है। जब y का मान 0 तो x का मान 75 है। y का मान 0 तो x का मान 75, ये 70 हुआ। इसके आधा, इसके 70 और 80 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिंदु, ये x का मान 75 और y का मान 0, ठीक है। ये D बिंदु हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई? मिलाएंगे। ये समांतर रेखा हुआ, देखिए ये कहीं भी बड़ा छोटा नहीं हुआ, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये जो हमारा समीकरण था भाई, ये समीकरण हुआ क्या था? हाँ, 2x + y बराबर 150। 2x + y बराबर 150। ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है, तो जाइए बनाइए।